आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आ जाती है कहीं कहीं पर। अगर आपको नॉर्मली जो ट्रिक पता होनी चाहिए, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेंगे और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी लगेंगे। तो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएंगे। बात करते हैं इसमें यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स की। उन टर्म्स को पहले समझ लेते हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले है पी। पी होता है प्रिंसिपल। इसके बाद होता है इसमें एन। एन यहाँ पर टाइम के लिए यूज़ होता है। सिंपल इंटरेस्ट में टी यूज़ होता है टाइम के लिए। इसके बाद इसमें आर। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद इसमें यूज़ होता है ए। ए होता है अमाउंट। इसके बाद इसमें यूज़ होता है आपका सी आई। सी आई होता है आपका जो हेडिंग पड़ी है कंपाउंड इंटरेस्ट। इनके हिंदी नेम्स की बात भी कर लेते हैं क्योंकि कई लोगों को हिंदी ही समझ में आती है और ये एक अच्छी चीज़ है। इसको बोलते हैं मूलधन। इसको बोलते हैं समय। इसको बोलते हैं ब्याज की दर। इसको बोलते हैं मिश्र धन। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से आपको ये बेसिक जो टर्म्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि टर्म्स लिखे इनका मतलब क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आगे। इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है उसको क्या फार्मूला होता है उसके बारे में समझते हैं। तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। जहाँ पर आपको जो यहाँ पर बताया है कि n यहाँ पर टाइम है, आपको पहले बताया गया है। जो r है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी आपको p के बारे में भी पता है, दिस इज़ प्रिंसिपल। और अगर हम बात करें इसको बोलते हैं अमाउंट। ये होता है पूरा फार्मूला, बट आपको इस फार्मूले को यूज़ नहीं करना है। अगर हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं तो कम्पिटिटिव लेवल पे आप इसको यूज़ ना करें। तो ए इक्वल टू होता है पी प्लस सी आई। अगर आपने इसकी सिंपल इंटरेस्ट वाली आपने वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें पी प्लस एस आई था, ये एस आई था और यहाँ पर पी प्लस सी आई है। तो ये तो आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। जितना भी आपने पढ़ा वो सारी बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है, और ये एकेडमिक लेवल का था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है क्या। तो अगर हम बात करें 100 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ को एस आई और सी आई दोनों में कंपेयर करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लगाते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिमाग में आपको डाउट्स थे वो सारे क्लियर होंगे। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि 100 रुपीज़ जो है यहाँ पर प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने बोला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% है। मान के चलते हैं कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपको फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है। तो यहाँ पर 100 का 10% 10 रुपीज़ ये आ जाएगा। ये अगर हम बात करें इस साइड की, तो ये जो साइड है ये सी आई की है और ये वाली जो साइड है ये एस आई की है। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम चीज़ फर्स्ट ईयर के लिए
आपको पहले साल में पी तो मिलेगा, पी के साथ में आपको क्या मिलेगा, उसका इंटरेस्ट। चेंज आ जाता है सेकेंड ईयर में। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में एंट्री लेते हैं तो सेकेंड ईयर में 100 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, यानी कि इतना तो प्रीवियस ही था ना, तो प्रीवियस पर 10% जो मिला है वो यहाँ पर है। बट जो सीआई है ना, ये सीआई क्या करता है, जो पिछली साल हमें ये जो ब्याज मिला था 10 रुपये, तो 10 का 10% भी यानी 10 का 10% भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1 रुपीज़। ठीक है, तो 10 का 10 रुपये भी ये मांग लेता है। तो ये होता है ब्याज पर ब्याज, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर हम सम की बात करें तो 1 to 1 आएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि भैया आपको जो ब्याज मिला है ना, उस ब्याज का भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी उस ब्याज का भी हमें इंटरेस्ट दो। तो इसलिए ये जो 10 रुपये मिला था 10 का, ये ब्याज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बट जो बेचारा सिंपल इंटरेस्ट है वो ऐसा कुछ कहता नहीं है। वो कहता भैया लाओ जो है, तो यहाँ पर सिंपल सा 100 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ पिछली बार था और इस बार का 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ब्याज और आ गया, तो टोटल आ जाएगा 120। यानी कि भैया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको साफ साफ अंतर दिखता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 रुपया ज़्यादा है, इसमें 1 रुपये कम है। यानी कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी को उधार देते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। यहाँ आप देख रहे होंगे आपको 121 रुपीज़ है, बट सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप किसी को उधार देंगे ना तो 120 ही मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर 1 रुपये का लॉस। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एसआई और सीआई के बीच का। ठीक है, अब दिमाग में लग रहा होगा कि काफ़ी कैलकुलेटिव है सीआई, तो कुछ कैलकुलेटिव नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ज़रूर कहेंगे कैलकुलेटिव है। सो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मेंस का तड़का भी होगा। कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि जो ब्याज है आपका वो 3225 रुपये है। मूल राशि क्या होगी? मतलब ये ए दे रखा है, ये जो वैल्यू है ये ए है, पूछ रहे हैं कि पी क्या होगा। तो भैया ए और पी के बीच का हमें रिलेशन नहीं पता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसी को जैसे हमने ये समझाया था कि 121 आया है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि सर क्या इसका कोई सिंपल फॉर्मूला है या कोई सिंपल ट्रिक है? तो हाँ बिल्कुल है। हम क्या करेंगे, हमने कहा पिछले क्वेश्चन से हम वैल्यूज़ उठाते हैं कि 100 रुपीज़ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या निकालना है आपको, मिश्र धन। तो हमें पता है कि भैया मिश्र धन क्या होगा, तो यहाँ पर हमको पता है कि मिश्र धन तो 121 रुपये है, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तरीका ये है, हमेशा याद रखिए, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि 100 रुपये पर एक साल में 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता तो 110। ठीक है, तो ये P है और ये A है। ठीक है, और आपको पता है कि जो A होता है, A क्या होता है, A बराबर होता है P प्लस CI। तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पे। तो यहाँ पर 2 साल के लिए, ये तो भैया फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए 100/110। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से ये 0 काटेंगे और ये 0 से ये 0 काटेंगे। आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये 0 से भैया ये 0 काटेंगे। यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा 10 × 10 100, यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा 11 × 11 121। तो आपको दिख रहा होगा कि 100 रुपीज़ पर, क्योंकि हम लोगों ने 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया है, तो 100 रुपीज़ पर 2 ईयर्स के लिए 121 रुपीज़ जो है अमाउंट मिलेगा। यानी कि जो 21 रुपीज़ है, कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखे, तो ये जो 21 रुपीज़ है ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो ये है वे ऑफ कैलकुलेशन। अगर आपने ये वे पकड़ा तो आपको एसआई और सीआई दोनों ही सिंपल लगेंगे। अगर आपको ये वे नहीं पता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही सिंपल लगेगा, सीआई में आपको कठिनाई आएगी।
तो सेम प्रोसीजर को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 15% दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने 2 वर्ष दे रखा है, तो वही है 100 रुपये, और 15% मतलब 100 पे 15% होता है 15, और 100 + 15 हो जाएगा 115। तो भैया ये जो है आपका, ये आपका पी है और ये आपका ए है। क्वेश्चन में भी आपको ए ही दे रखा है, पूछा है कि पी क्या होगा, तो हम जो वैल्यू मान के चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ए पहले निकाल लेते हैं। तो 2 ईयर्स की बात हो रही है ना, तो 2 ईयर्स यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसको काट छाट करेंगे ताकि हम ईज़िली इसको सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। तो भैया यहाँ पर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 और 5 3 15। इसका मतलब ये वैल्यू तो 400 हो गई। तो और ये वैल्यू तो 23 का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो पता करने का तरीका भी बता देते हैं। तो आपको छोटा सा वे बताते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो 23 × 23, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, यस। तो सबसे पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, और फिर क्या करेंगे आप, फिर आप इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसी तरह 3 × 2 6, यहाँ लिख लीजिएगा। दोनों को ऐड कर देंगे 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे, 1 को हम लोग कैरी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 × 2 4, और 4 में ये जो कैरी जुड़ेगा हो जाएगा 529। तो ये है आपका मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल बेसिक तरीका। तो यहाँ पे 529 हम लोगों ने निकाल लिया है। अब थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको समझते हैं कि यहाँ पर भी ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। थोड़ा सा क्लियरेंस लाते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो ये हमने जो निकाला ये तो ए है, ये तो वैल्यू ए है, तो ए तो नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए, ब्याज। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखा है कि जो सी आई होता है, पढ़ा ये है हम लोगों ने, ए = होता है पी + सी आई। अगर हमें सी आई निकालना है तो ये हो जाएगा ए - पी। दैट मीन्स हमें 529 से 400 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 129 आ जाएगा। यानी कि 129 की जो वैल्यू है वो 3225 के बराबर है। यानी कि 1 = कितना आ जाएगा, 3225 डिवाइडेड बाई 129। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, अगर हम इसको 13 मान लें, 13 दूनी 26, 2 बार में जाएगा, और 5 बार में, तो 25 बार में चला जाएगा, ठीक है। यानी एक जो वैल्यू है वो 25 के बराबर आ गई। इसका मतलब है अगर हमें 400 यहाँ पे × 400 करना है, तो यहाँ पर भी × 400 करना पड़ेगा। तो 2500 को 100, कहीं ना कहीं हमारा ये वैल्यू जो आएगी 2500 को 100, 10,000 आ जाएगा। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन था ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये आपके एसएससी मेंस का क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा तो भैया कैलकुलेटिव मिलेगा ही, ठीक है। आगे बढ़, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर निकालेंगे, तो 5% है ना, तो यहाँ पर 100, 105, 100, 105। तो अब आदत में आ जाना चाहिए। तो जब ये चीज़ आदत में आ जाएगी ना, तो आप 105, सॉरी, तो आप 105 नहीं लिखेंगे, तो आप उसको 20 और 21 की तरह लिखेंगे हर बार।
हैबिट में जब आ जाएगा 20 21 20 21, और आप मन में ही इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये 400 है और ये यहाँ पर ये 441 है, सॉरी, और ये 41 यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है, यही तो अंतर है। यानी कि कह रहा है कि राशि कितनी होगी। अब यहाँ पर दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे में 41 दिख गया और सही हो गया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में दोनों के ब्याज का अंतर है। तो ये तो हमने क्या निकाला है, ये ब्याज जो निकाला है ये है CI, हमको निकालना है SI। तो हम ये देखेंगे एक वर्ष में कितना ब्याज आ रहा है। 100 पर एक वर्ष में 5 रुपये आ रहा है, तो 2 वर्ष में कितना आएगा 10 रुपये। ठीक है, 100 की बात हो रही है, तो यहाँ लेकिन 400 है ना, तो इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका कितना है 41 रुपीज़ है, ऐसे ही निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो SI है वो कितना है 40 है। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। कह रहा है कि वो राशि कितनी है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर आपका आ गया 1 रुपीज़ 41 रुपीज़। तो पूछ रहे हैं कि ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, मतलब तो ये पूछा गया है आपसे कि राशि कितनी होगी, कि भैया राशि तो हमने यहाँ पर 400 मानी ना, तभी तो हमने यहाँ पे 400 के हिसाब से 40 निकाला था। कलर थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, और क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है। तो 1 बराबर आया क्योंकि 40 और 41 के बीच का गैप है 1, और यही गैप 41 के बराबर है। क्वेश्चन इतना अच्छा दिया है कि यहाँ पर 41 दिखेगा और लोग टूट पड़ेंगे कि अरे हो गया हमारा क्वेश्चन। बट अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आपको भटकाने वाला क्वेश्चन है। तो 1 बराबर अगर ये है तो 400 बराबर कितना होगा। तो 400 बराबर क्या करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 0 4 एकम 4, 400 को 16, तो 16400, और आपको C ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसको रिमाइंड करके देखिएगा तो आप फिर से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 6000 रुपये राशि उधार ली गई है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो जाएगी। मतलब 6000 रुपये 2 साल में इतने के हिसाब से CI यानी कैलकुलेट करेंगे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना रुपये हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर, और अच्छा क्वेश्चन भी है। फिर से वही, जब 5 दिखे तो 20 और 21, तो यानी कि यहाँ पर 400 और 441 इस रेशियो में आ जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि 6000 रुपये यानी कि जो 400 है ना वो 6000 के बराबर है। 400 बराबर हो जाएगा 6000 के, तो 1 बराबर, तो यहाँ से 2 जीरो आप पहले ही उड़ा दो, और यहाँ से आ जाएगा 15। फिर कह रहे हैं तो 441 किसके बराबर होगा, तो 441 के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 441 इंटू 15, तो 15 एकम 15 5, 15 चौको 60, 5 65। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, 15 एकम 15 की 5, ओके, 15 चौको 60 और 61 हासिल लगा 6, 15 चौको 60 और 66। तो आपको ऑप्शन दिख गया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, और आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है SSC में, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आप देख रहे होंगे कि अगर आपको प्रॉपर वे पता है करने का तो आप चुटकियों में कर लेंगे, और वे नहीं पता है तो आप वही फॉर्मूले लगाइए और बेसिक तरीके से अपना टाइम गवाइए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीके से करेंगे और बेसिक ट्रिक तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, वही 50 ना करके पहले हम एक बार बेसिक बता देते हैं 100, और यहाँ पर 104, 100 104। अभी 100 104 कहाँ से आया, क्योंकि भैया 4% दे रखा है, तो 100 रुपये पर एक वर्ष में 4 रुपये मिल रहा है। 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटे क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो हम क्या काटेंगे 2 से काटेंगे, तो ये 2 से 50 हो जाएगा, 2 से 52 हो जाएगा, 50 52।
50 गुणे 50 हो जाएगा 2500, 52 गुणे 52 हो जाएगा 2704। थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, ठीक। इतना जो मैंने इतने धीरे धीरे किया है ना, इतना आपको चुटकी बजाते ही कर लेना है पेपर में, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 4%, ये तो हमने निकाला है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी निकाला भी नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 204 रुपये। ये आ गया हमारा CI। SI निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है कि 2500 का 4%, तो 100 का 4% 4 रुपये, इंटू 25 करेंगे तो 25 चौको 100, वो 1 वर्ष का, ठीक। हमें निकालना है 2 वर्ष का, तो 200 रुपये आ जाएगा। अब कई लोग कन्फ्यूज़ हो गए भैया ये 200 कहाँ से आ गया, पहले इसको SI लिख दें। 200 यहाँ से आया कि भाई 2500 का 4% ये आ गया 100 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष की बात थी, इसलिए यहाँ पे आपको 2 वर्ष दिख रहा होगा, 2 वर्ष की बात थी, इसलिए इंटू 2 करके 200 रुपये निकाल लिया। तो इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब कह रहे हैं अंतर कितने का है, इन दोनों में भी अंतर कितने का आपको दिख रहा है, इन दोनों में आपको अंतर दिख रहा है 4 रुपये का, और ये एक्चुअल कितने अंतर के बराबर है, 10 रुपये के। तो ये 4 रुपये का अंतर, थोड़ी जगह देखते हैं, 4 रुपये का अंतर जो है वो क्वेश्चन में 10 रुपये के अंतर के बराबर है। तो 1 रुपये का अंतर कितने का होगा, 1 रुपये का होगा 2.5, या ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाते हैं, इसको कर देंगे 4/10/4। हमें कितने का निकालना है, धनराशि पूछी, धनराशि कितनी है 2500, तो इंटू 2500 कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ज़ीरो से ये कटेगा तो 25 हो जाएगा, 25 गुणे 25 625, तो 6 2 5 और 1 ज़ीरो। कैलकुलेशन है वो आप अपने हिसाब से करिएगा, और आपको ऑप्शन दिख गया होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर B है वो इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए थोड़े से उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वह धनराशि जो 4% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो यहाँ पर 2 वर्ष में हो रही है 4%, तो वही अभी जो पिछला स्टैट्स हम लोगों ने उठाया है ना, अभी पिछले स्टैट्स में वही था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4% है 2 वर्ष में, तो हमने ये वाला स्टैट्स देखा था 2500 और 2704 का। इसको हम लोग डायरेक्ट उठा लेते हैं, 2500 2704। अब क्या कह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू देखिए एग्जैक्ट मैच करती हुई दिख रही है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो 2704 जो हमने वैल्यू मानी वो किसके बराबर है, 270.40 के, ठीक है। तो हमें निकालना है 2500, ठीक है। तो डायरेक्ट 2500 तो निकलेगा नहीं, हमें पहले 1 के पास जाना पड़ेगा, तो 1 के पास चलते हैं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 270.40 बटे 2704 इंटू हम क्या कर देंगे, अगर हमें 2500 निकालना तो 2500, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2500। तो ये से ये पूरी वैल्यू तो ख़त्म हो गई, बट ये क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और मेरी हैबिट में है, तो इसको डायरेक्ट ना करके प्यार से करते हैं। पहले भैया पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 ज़ीरो आएगा, 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कटेगा, 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कटेगा, इसके बाद ये वैल्यू अब पूरी सेम हो गई, ये से ये कट जाएगी। तो आपको यहाँ पर 250 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, ये है 250। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन बिल्कुल साफ दिख रहा होगा 250। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है।